आगे पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नींबू पानी, कच्ची हल्दी और नीम से कैंसर ठीक करने के दावे पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने नवजोत कौर को 850 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने कहा है कि आपकी डाइट की बातें सुनकर देश विदेश के कैंसर मरीजों में भ्रम और एलोपैथी मेडिसिन के विरोध की स्थिति पैदा हो रही है। 7 दिनों में इलाज के डॉक्यूमेंट पेश करें। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने अपने लेटर में नवजोत कौर से कहा है कि अगर वे अपने पति नवजोत सिद्धू के दावों के समर्थन में कोई प्रमाणित दस्तावेज और चिकित्सकीय प्रमाण नहीं रखती हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्टीकरण दें। सोलंकी ने कहा कि उनके बयान से ये अन्य कैंसर मरीजों को भ्रम हो रहा है। वे अपनी मेडिसिन, इलाज, चिकित्सकीय उपचार छोड़कर आपके और आपके पति की बातों पर भरोसा कर अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखिए, पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नींबू पानी, कच्ची हल्दी और नीम से कैंसर ठीक करने का दावा किया गया और अब इस दावे पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पत्र लिखकर नवजोत कौर को 850 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। तो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी का कहना है कि आपकी डाइट की बातें सुनकर लोगों में भ्रम फैल रहा है और ऐसे में लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। Feel proud that Noni has been declared clinically cancer free today. The doctor said कि सिद्धू साहब 5% भी चांस है, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6, 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। लोग मुझे जवान कहने लगे। मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और चलिए हमारे सहयोगी गौरव सिंह चंदेल का रुख करेंगे। गौरव, देखिए जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने ये दावे किए थे कैंसर को लेके, उसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते के साथ लोगों की रूह कांप जाती है। जब इसके इलाज की तरफ चलते हैं तो मोटा खर्चा पहले देखा जाता है, बचने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे में इस तरीके से इलाज करना और उसके दावे करना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े सवाल तब से ही उठ रहे हैं। और अब ऐसे में अगर 7 दिन के अंदर माफ़ी नहीं मांगी या फिर सबूत नहीं दिए तो वकील के माध्यम से कोर्ट जाने की बातें जो है वो की जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कैंसर के बारे में यहाँ हर कोई जानता है कि किस तरह से एक गंभीर बीमारी है जिसके इलाज के लिए लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हैं वो करने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल की भी जो जरूरत है इस बीमारी में पड़ती है। लेकिन जब अचानक नवजोत सिंह सिद्धू एक प्रेस वार्ता बुलाते हैं और कहते हैं कि बिना किसी मेडिकल के 40 दिनों के अंदर एक सिर्फ रूटीन के जरिए जो है कैंसर का 4था स्टेज जो है ठीक हो गया था, जहां डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, तो उसके बावजूद 40 दिनों में ये ठीक हो गया था। तो बिल्कुल इसके बाद से पूरी तरीके से जो कैंसर के जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका जो विरोध है वो हमें देखने को मिला। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी है, उन्होंने
सो कॉज जो नोटिस है वो जारी कर दिया और कहा है कि 7 दिनों के अंदर जिस भी रूटीन से वे ठीक हुई है उसकी पूरा डाटा जो है वो सामने रखा जाए, प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण जो है वो देना होगा कि किस तरह से वो जो है कैंसर की बीमारी से बचकर बाहर आई है, नहीं तो उन पर 850 करोड़ का जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो विरोध है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक और लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से अज्ञानता के चलते हम कहें कि किस तरह से इलाज के लिए लोग जो है झोला छाप डॉक्टर का भरोसा करते हैं, झाड़ फूक का सहारा करते हैं। ये सारे भ्रम फैलाने की वजह से कई लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है, कई लोगों को गंभीर समस्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, सही इलाज नहीं मिलता है, जिसके चलते गंभीर समस्या जो है देखने को मिलती है। तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के भ्रम फैलाने का जो प्रयास है वो किया गया, जिस पर डॉक्टर कम्युनिटी जो है यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है और विरोध यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि एक हफ्ते में नवजोत सिंह सिद्धू अपना क्या पक्ष रखते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में ये पक्ष रखने की बात है, समय 7 दिन का दिया गया है कि नवजोत कौर सिद्धू की पत्नी को कहा गया है कि क्या आप अपने पति के द्वारा दिए गए इस बयान से सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो ये भी बताइएगा किसी भी तरह का क्या आपने इस घरेलू उपचार के साथ मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया है क्या। हालांकि साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं, लेकिन क्या उनकी पत्नी भी इसी तरह का बयान देंगे, और अगर ये बयान देती हैं तो उसके बाद अगला कदम क्या उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए देखने वाली बात होगी कि अब जवाब क्या सामने आते हैं, क्योंकि उनके जवाब का जो पूरी तरीके से डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने डॉक्टर्स से भी बात की, हमने कई डॉक्टरों से बात की, तो उनका ये कहना है कि जैसे ही प्रेस वार्ता हुई उसके बाद कई मरीज हैं जो उनको कॉल करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम नवजोत सिंह सिद्धू वाले दवाइयों का उपयोग करें क्या, उनके तरह से ठीक हो सकते हैं क्या। इस तरह के सवाल जो है डॉक्टर से पूछे जा रहे हैं। लगातार जो भ्रम है वो कैंसर पीड़ित पे फैलता जा रहा है कि बिना इलाज के भी घर बैठे बैठे इस तरह से ठीक हो सकते हैं। तो बिल्कुल एक ये भ्रम फैलाने वाली बात है जिस पर डॉक्टर्स ने जवाब मांगा है। अब देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है क्या वही भी वही चीज दोहराती है या फिर वे अपने तरफ से कोई जवाब जो है, जो सच्चाई है वो सामने लाती है। 850 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है, इस पर भी बयान आना भी सामने बाकी है। कितना इंतजार और कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी के साथ आएंगे और उसके बाद एक लंबी जो जंग छिड़ गई है डॉक्टर्स के साथ में उनकी, इस पर विराम लगा पाएंगे, और कैसे विराम लगेगा। क्या सिद्धू अपने बयान से पीछे हटेंगे, जो कि मुश्किल लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने पूरी गारंटी के साथ इस इलाज के लिए घरेलू उपचार बता दिया। दूसरी तरफ ये डॉक्टरों पर बड़े सवाल उठते हैं, जिस तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल, पूरे प्रोसेस का, ट्रीटमेंट का, कीमो का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। चुनौती दोनों तरफ से है, और ऐसे में जिस तरीके से इन लोगों के बीच में आपस में ठन गई है, क्या समाधान निकलता नजर आ रहा है। ये कार्रवाई कोर्ट तक पहुंचेगी, आगे जाएगी, किस तरीके से नजर आता है आगे का रास्ता। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से लड़ाई जो है सच्चाई की है। जहां देखें हम तो दोनों तरीके से जिस तरह से प्रेस वार्ता ली गई, पूरी खुशी तरीके से सभी मीडिया को बुलाकर पूरी जानकारी जिस तरीके से सिद्धू ने रखी है, तो साफ तौर पर लग रहा है कि वे अपने बयान से तो पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि उन्होंने वहां पर कहा था कि 40 दिनों में नॉर्मल रूटीन, डेली रूटीन के तरफ से, हेल्दी लाइफ से, नीम के पत्ते की बात करें, चाहे हम टर्मरिक की बात करें, इन सभी चीजों से उनकी जो पत्नी है उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो गया था। तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल जो है डॉक्टर्स ने उठाए, क्योंकि उन्होंने सालों की मेहनत से ये पढ़ाई की है, सालों उन्होंने कई मरीजों को देखा है, ठीक होते हुए देखा है, खत्म होते हुए देखा है, तमाम लोगों को किस तरह से कैंसर से ठीक किया जाता है उनकी जानकारी उनको है। तो वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनसे सवाल कर रहे हैं उनके मरीज लगातार सवाल कर रहे हैं कि हम लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं उसके बावजूद ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने ठीक किया हम उस तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, इसका जवाब जो है एक हफ्ते के अंदर मिलना, नहीं तो इसी के साथ अगर बात की जाए तो इससे पहले भी कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ये जंग लड़ी है, कैंसर जैसी जंग लड़ी है, और जीत कर वापस भी आए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के सहयोग से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से, मेडिसिन के साथ उन्होंने इस जंग को जीता है। लेकिन ये जो दावे किए जा रहे हैं, वाकई में ये दावों को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। ग्राउंड जीरो पर आपने लोगों से भी जरूर इस पर रायशुमारी की होगी, तो ऐसे में जनता किस तरफ विश्वास करिए। क्या जनता भी मान रही है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं वाकई में उस तरीके से इलाज संभव है कैंसर का?
जनता जागरूक है, जनता को जानकारी है कि कैंसर से किस तरह से ठीक हुआ जाता है, कि बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो भी एक पार्ट है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से बिल्कुल थोड़ा संभावना हम कहें, या फिर एक हेल्दी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी को जो है नहीं हराया जा सकता है। तो बिल्कुल इसके बाद, चाहे आपने जिस तरह से बात किया कि इससे पहले भी सेलिब्रिटीज को देखा गया है, तो सेलिब्रिटीज में मैं बात करूं, क्रिकेटर युवराज सिंह जिसको सब जानते हैं, वो भी एक क्रिकेटर रहे, उनको कैंसर हुआ था। उनकी पूरी लाइफ जो है जनता के सामने, किस तरह से उन्होंने कैंसर में मैच खेला और कैंसर को किस तरह से हराया। तो अब लोगों को पता है कि कैंसर से किस तरह से ठीक हुआ जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जवाब क्या है वो सामने आता है। बिल्कुल, हाल ही में हिना खान को भी कैंसर का इलाज करवाते देखा गया था, तब वो भी काफी चर्चाओं में रही थी। हालांकि अब वो भी डॉक्टर के सहयोग से ठीक होकर वापस आई हैं। फिलहाल शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इंतजार रहेगा क्या जवाब अब दिया जाता है नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी की तरफ से अपने ही किए हुए वादों पर।